कलिंग युद्ध का मैदान मृत्यु का एक भयावह दृश्य है। शव खून से सनी धरती पर बिखरे पड़े हैं। अशोक हाथ में खून से सनी तलवार लिए नरसंहार के बीच खड़ा है, जीत के उन्माद में खोया हुआ। हवा सैनिकों की चीखों और घायल लोगों की पीड़ादायक आहों से भरी हुई है। प्रत्येक गिरा हुआ शरीर क्रूरता की कहानी कहता है, जो अशोक की निर्दयी हिंसा का एक गंभीर प्रमाण है। विजय का ध्वज निराशा के परिदृश्य पर लहराता है, जो अशोक की विरासत को हमेशा के लिए कलंकित करता है। अशोक के गुप्त कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर नाचती है, जो उसके चेहरे पर अंकित शातिर महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। गुपचुप फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि अशोक और उनके सलाहकार साजिश रचते हैं। परछाइयां उनके क्रूर इरादों को छिपाती हैं। एक क्रूर योजना आकार लेती है। उसके भाइयों का सुनियोजित उन्मूलन अशोक के सिंहासन के मार्ग को प्रशस्त करता है। कक्ष कपट के भार से भरा है, जो अशोक के हृदय में पनप रही सत्ता की लालसा को दर्शाता है। अशोक के नरक में यातना कक्ष में चीखें गूंजती हैं। हवा खून और दहशत की बदबू से भरी है। कैदी तड़पते हैं, अकल्पनीय तरीकों से सताए जाते हैं। उनकी पीड़ा एक भयावह दृश्य चित्रित करती है। मशालें टिमटिमाती हैं, जो भयानक छायाएं डालती हैं, जो आतंक के साथ नृत्य करती हैं। अशोक नरसंहार को देखता है। उसका चेहरा एक पत्थर का मुखौटा है, जो कुछ भी प्रकट नहीं करता। हर चीख, हर हड्डी का चटकना अशोक को विचलित नहीं करता। उसकी आंखें उस नरक को दर्शाती हैं, जिसका वह आदेश देता है। अशोक के नरक में क्रूरता का राज है। जीवन सस्ता है और दर्द ही एकमात्र निरंतरता है। अशोक अब एक बौद्ध भिक्षु भीड़ के सामने खड़ा है। उसके वस्त्र पहाड़ की हवा में धीरे से लहरा रहे हैं। उसका चेहरा शांति से चमकता है। उसकी आंखें गहरी करुणा को दर्शाती हैं, जो सुनने वालों को मोहित कर लेती हैं। ध्यान देने वाले दर्शक उनके हर शब्द पर ध्यान देते हैं। उनके चेहरे आशा और शांति की भावना को दर्शाते हैं। फिर भी एक सूक्ष्म प्रश्न बना रहता है, क्या यह नया पाया गया शांति एक वास्तविक परिवर्तन है या एक मुखौटा? इतिहासकार अशोक की प्रतिमा के सामने खड़ा है। धूल के कण पवित्र हवा में घूमते हुए धूप संग्रहालय को सोने से रंग देती है। वह इशारा करता है। उसके चेहरे पर एक विचारशील शिकन उभरी हुई है। चुप्पी इतिहास के भार को बढ़ाती है। आज हम अशोक के सामने खड़े हैं, जो भारत का प्रतीक है, इतिहासकार ने शुरू किया। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। लेकिन क्या यह छवि सच्चाई में निहित है या केवल एक सावधानीपूर्वक निर्मित मिथक है? वह चुनौती देता है। उसकी निगाहें सवालिया हैं। मूर्ति टिकी हुई है, एक विवादित अतीत का एक निष्पक्ष स्मारक। दर्शकों को इसकी विरासत पर सवाल उठाने का आग्रह करता है। यह दृश्य दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे बनता है और कैसे सच्चाई को अस्पष्ट किया जा सकता है।